आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई PSK में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग अगले सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यह सभी क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन से संबंधित हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व की सबसे छोटी कद वाली महिला कौन है जो भारत के नागपुर शहर से संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए निधि गोयल, बी प्रीति श्रीनिवासन, ऑप्शन सी ज्योति आमगे और ऑप्शन डी है वैशाली सलावकार। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योति आमगे। ये ज्योति आमगे हैं, वो विश्व की सबसे छोटी कद वाली महिला हैं और जो भारत के नागपुर से की रहने वाली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है कि अफेसिया किस प्रकार की विकलांगता से संबंधित है। ऑप्शन ए है आपको वाणी एवं भाषा अक्षमता, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। ऑप्शन बी बौद्धिक अक्षमता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑप्शन सी है श्रवण अक्षमता यानी हियरिंग इम्पायरमेंट और ऑप्शन डी आपके साथ है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ यानी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिक कंडीशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाणी एवं भाषा अक्षमता। ये जो है अफेसिया विकलांगता से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन आपका है लेप्रोसी के रोग के परीक्षण के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट अधिक उपयोगी नहीं है। अधिक उपयोगी नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए भौतिक परीक्षण यानी फिजिकल टेस्ट, ऑप्शन 2 बी त्वचा बायोप्सी परीक्षण स्किन बायोप्सी टेस्ट, ऑप्शन सी है रक्त परीक्षण ब्लड टेस्ट और ऑप्शन डी है लेप्रोमिन स्किन टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी रक्त परीक्षण, क्योंकि लेप्रोसी रोग के परीक्षण के लिए उपयोगी ये नहीं है रक्त परीक्षण, जबकि ऑप्शन ए बी और डी ये सब उपयोगी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि मंगोलाइडिज्म एक मेडिकल शब्द था जिसे ... वाले लोगों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया गया। वो क्या किस किस प्रकार के लोगों के लिए? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए वाक बाधिता, बी डाउन सिंड्रोम, सी बधिरांधता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है डाउन सिंड्रोम। ये जो है मंगोलाइडिज्म लोगों की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मंगोलाइड में क्या होता है? होठ जो है मोटे मोटे होते हैं, आंखें ऊपर की तरफ खिंची हुई होती हैं और चेहरा चपटा रहता है। इस प्रकार के लक्षण होते हैं मंगोलाइडिज्म के। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, किस प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में अस्थिर और अनियमित गति होती है जिसमें बच्चों का संतुलन खराब होता है।
किसमें बच्चों का संतुलन खराब होता है? आपके पास ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन ए स्पासिटी, ऑप्शन बी एथोटोसिस, ऑप्शन सी एटैक्सिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एटैक्सिया। एटैक्सिया में क्या होता है? ये झटके दे करके लोग चलते हैं, ठीक है। इसमें अस्थिर और अनियमित गति होती है और संतुलन भी खराब होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कुष्ठ रोग का इलाज करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 1995 में कौन सी चिकित्सा विकसित किया था? यानी कुष्ठ रोग के इलाज के लिए WHO ने 1995 में कौन सी चिकित्सा विकसित किया था? ऑप्शन ए है बहुचिकित्सा यानी मल्टीपल थेरेपी, ऑप्शन बी कुष्ठ रोग चिकित्सा लेप्रोसी थेरेपी और ऑप्शन सी है मोटर चिकित्सा यानी मोटर थेरेपी और ऑप्शन डी है डोमेन चिकित्सा यानी डोमेन थेरेपी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बहुचिकित्सा यानी मल्टीपल थेरेपी। ये जो है WHO ने 1995 में विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ब्रेल के माध्यम से सिखाते हैं, बी स्थिति समायोजन में समस्या होती है और ऑप्शन सी ए श्रवण अधिगम करता होते हैं और ऑप्शन डी है ए देख कर सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यही जो है दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित नहीं है, यह देख कर सीखते हैं, जबकि दृष्टिबाधित बच्चों को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि बौनेपन वाले व्यक्ति की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी होती है? किस प्रकार के बौनेपन वाले व्यक्ति की क्या औसत जीवन प्रत्याशा? ऑप्शन ए है औसत ऊंचाई वाले लोगों के समान, ऑप्शन बी है औसत कद वाले लोगों की तुलना में लगभग 10 साल कम और ऑप्शन सी है औसत कद वाले लोगों की तुलना में लगभग 20 साल कम और ऑप्शन डी है औसत कद वाले लोगों की तुलना में लगभग 30 वर्ष कम। तो यहाँ क्वेश्चन में औसत जीवन प्रत्याशा है। तो औसत जीवन जो प्रत्याशा होती है वो सबकी एक समान ही होती है। ऐसा नहीं है कि बौनेपन का जो है कम और ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यह औसत ऊंचाई वाले लोगों के समान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के पुनर्वास के लिए कौन से कदम वांछनीय है? बताइए कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के पुनर्वास के लिए कौन सा कदम वांछनीय है? ऑप्शन ए है ग्रामीण क्षेत्र में सर्वेक्षण द्वारा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की शीघ्र पहचान, ऑप्शन बी है लक्षण दिखने पर नज़दीकी अस्पताल में भेजना और ऑप्शन सी है बाल मनोचिकित्सक के पास जाने हेतु परामर्श देना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। एक कदम जो है आवश्यक है तो उपयुक्त सभी है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए मंत्रालय कौन सा है? किन व्यक्तियों के लिए? विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कौन सा मंत्रालय है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए श्रम मंत्रालय, ऑप्शन बी
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विकलांगों के लिए क्या होता है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिकल सेल रोगी के लक्षण से संबंधित नहीं है। ये भी नकारात्मक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके पास 4 है। ऑप्शन ए थकावट, सांस फूलना, चिड़चिड़ापन, खान पान में अरुचि। ऑप्शन बी जोड़ों में सूजन और तथा दर्द। सी शरीर लाल दिखना और ऑप्शन डी है तिल्ली का बढ़ जाना। तो इसमें कौन सा लक्षण सिकल सेल रोगी के लिए नहीं है? इसमें जो है आपका ऑप्शन सी जो है सही है कि शरीर लाल दिखना, ये जो है संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 1898 में एक्ट लागू किया था। भारत में कहाँ? भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार 1898 में कौन सा एक्ट लागू किया था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मानवाधिकार अधिनियम, बी वैश्विक विकलांगता अधिनियम, ऑप्शन सी सेरेब्रल पाल्सी एक्ट और ऑप्शन डी है कुष्ठ रोग अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कुष्ठ रोग अधिनियम। कुष्ठ रोग अधिनियम जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 1898 में लागू किया था। चलिए 13वां क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रमस्तिष्क पक्षाघात से संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता जो है सीपी या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से संबंधित नहीं है? नकारात्मक क्वेश्चन ये भी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रमस्तिष्कीय चोट के कारण उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन बी गामक क्रियाओं में विक्षोभ जैसे पक्षाघात, कमजोरी एवं असंतुलन उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी उत्पत्ति किशोरावस्था में होती है। ऑप्शन डी इसमें अधिगम अक्षमता, मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी पाई जाती हैं। तो इसमें कौन सा जो है इसकी विशेषता नहीं है? किसकी? सीपी की, सेरेब्रल पाल्सी की। बताइए। इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि उत्पत्ति किशोरावस्था में होती है। ठीक है, ये आपका आंसर जो है होगा, क्योंकि ये इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि बौनापन के लिए कौन सा उपचार उपलब्ध है? किनके लिए? बौनापन से संबंधित लोगों के लिए कौन सा उपचार उपलब्ध है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए आर्थोटिक ट्रीटमेंट, बी सर्जिकल, ऑप्शन सी ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्शन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बौनापन का उपचार उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके उपचार के लिए आर्थोटिक ट्रीटमेंट, सर्जिकल ऑप्शन और ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्शन, ये सभी जो है उपचार उपलब्ध हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 कि विकासात्मक समन्वय अन्य किस रूप में भी जाना जाता है? यानी अन्य किस रूप से भी जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए डिस्पेक्सिया, ऑप्शन बी विकासात्मक अफेजिया, ऑप्शन सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया जो है विकासात्मक समन्वय विकार के अन्य रूप से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि प्रमस्तिष्क पक्षाघात में डॉट 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 सुधार लाया जा सकता है। क्या सुधार लाया जा सकता है? ऑप्शन ए क्लिनिकल ऑपरेशन, बी योग, और ऑप्शन सी भौतिक चिकित्सा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भौतिक चिकित्सा। यानी भौतिक चिकित्सा द्वारा या फिजियोथेरेपी द्वारा सुधार लाया जा सकता है। किसमें? प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले बच्चों या लोगों में भौतिक चिकित्सा द्वारा सुधार लाया जा सकता है। यही सही हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, हैंससन रोग या हैंसन डिजीज को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास 4 है। 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए होमोफीलिया, बी कुष्ठ रोग, सी थैलेसीमिया, और डी ग्लूकोमा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हैंसन्स रोग भी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग कितने प्रतिशत आबादी सिकल सेल रोग से ग्रसित है? कितने प्रतिशत ग्रसित है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 5%, बी 18%, ऑप्शन सी 15%, और फिर ऑप्शन डी 10%। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा, बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 10%। 10% जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग सिकल सेल से ग्रसित लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 19, थैलेसीमिया राजधानी के रूप में किस देश को जाना जाता है? थैलेसीमिया राजधानी के रूप में किस देश को जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी भूटान, सी भारत, और डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी भारत। थैलेसीमिया राजधानी के रूप में भारत को जाना जाता है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है कि ऐसे व्यक्ति जो माता पिता के एक सामान्य और दूसरा असामान्य हीमोग्लोबिन जीन प्राप्त करता है उसे कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो माता पिता से एक सामान्य और दूसरा कैसा असामान्य हीमोग्लोबिन जीन प्राप्त करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिकल सेल ट्रेड, ऑप्शन बी सिकल सेल 1+, ऑप्शन सी सिकल सेल ट्रेट, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सिकल सेल ट्रेट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिकल सेल ट्रेट में एक सामान्य और दूसरा असामान्य हीमोग्लोबिन जीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि जब पैर व हाथ दोनों को बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जब पैर व हाथ दोनों ही बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बाकी शरीर की लंबाई सामान्य होती है,
तो यह किस प्रकार की ड्वार्फिज्म यानी बौनापन के अंतर्गत आता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। जो ऑप्शन ए है वो है एक्रोमेलिक, बी रोजोमेलिक, सी मीजोमेलिक और ऑप्शन डी माइक्रोमेलिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्रोमेलिक। एक्रोमेलिक ये आपका सही हो जाएगा। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 क्या है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रसित बच्चों के प्रबंधन के प्रथम चरण में मुख्यतः कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं? ये आपका क्वेश्चन है। इस आपके पास 4 ऑप्शन भी है। तो ऑप्शन ए चिकित्सीय देखभाल, बी विकृति की रोकथाम और सी उपचारात्मक प्रक्रियाएं और फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यह सभी प्रक्रियाएं जो हैं चिकित्सीय देखभाल, विकृति की रोकथाम और उपचारात्मक प्रक्रियाएं, ये सभी क्या है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले बच्चों के प्रबंधन के प्रथम चरण में शामिल होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व पार्किंसंस रोग दिवस ... को मनाया जाता है। किस दिवस को मनाया जाता है? क्या विश्व पार्किंसंस रोग दिवस? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, बताइए। ऑप्शन ए 11 अप्रैल, बी 8 मई और सी 7 अक्टूबर, डी 5 जून। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस रोग दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि 24वां क्वेश्चन क्या है कि कोई बच्चा किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए कंडीशन है कि कोई बच्चा किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे की पूर्ण अवहेलना करता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए आत्म केंद्रित व्यवहार, ऑप्शन बी अनुकरण की अक्षमता, ऑप्शन सी है प्रतीकात्मक विचार पर फोकस और फिर ऑप्शन डी है एकाग्रता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एकाग्रता। एकाग्रता क्यों होगा? क्योंकि वो व्यक्ति या बच्चा जो है एकदम एकाग्र है, इसकी वजह से वह एक पहलू पर तो ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है, एकाग्र है इसलिए, लेकिन दूसरे की पूर्ण अवहेलना करता है, उस पर ध्यान नहीं देता है, थोड़ा भी ध्यान नहीं देता है। इसका मतलब यही हुआ कि वो बच्चा जो क्या है एकाग्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही है? कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही है? ठीक है, सही नहीं है, गलत हम बोल दिए, सही नहीं है, ये भी नकारात्मक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 4 आपके सामने है। ऑप्शन ए यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बी एक व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जा सकती है, यह सामंजस्य या अनुकूलन करने में सहायक है और फिर ऑप्शन डी यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील है। यही जो है बुद्धि के बारे में सही कथन नहीं है, बाकी ये सब सही हैं। ऑप्शन ए बी और सी सही हैं
और प्रश्न के अनुसार नकारात्मक क्वेश्चन है, इसलिए बुद्धि के बारे में सही कथन यह डी नहीं है। यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील होता है, बुद्धि ऐसा नहीं होता है। चलिए, थैंक यू दोस्त वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होती रहें उसका नोटिफिकेशन। और कमेंट करें कि आपको किस पर वीडियो की आवश्यकता है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि इनका लाभ उनको भी मिल सके। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक